हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 कैसे बना है। निफ्टी 50 के अंदर आने के लिए कौन से स्टॉक को कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, साथ में किस स्टॉक का कितना वेटेड है निफ्टी 50 के अंदर वो हम लोग देखेंगे, और कब लॉन्च किया गया है निफ्टी 50 ये भी देखेंगे। मैं अभिजीत आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फाइनेंस विद अभिजीत पे। सबसे पहले आपको बता दूं 22 अप्रैल 1996 में निफ्टी 50 को लॉन्च किया गया था। ये कोई शेयर नहीं है, ये एक इंडेक्स है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो 50 बड़ी कंपनी है उसको निफ्टी 50 के अंदर लिया गया है। उसके अंदर हर अलग अलग सेक्टर से स्टॉक लिए जाते हैं। फाइनेंस, बैंकिंग, एफएमजीसी, आईटी सेक्टर, हर अलग अलग सेक्टर से आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी स्टॉक को निफ्टी 50 के अंदर आने के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले उसको लास्ट 6 महीने में अच्छे ट्रेड के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना जरूरी है। दूसरा, एनएससी के अंदर लिस्टेड होना जरूरी है। थर्ड, जो भी लिक्विडिटी है, मतलब हम कोई भी शेयर बाय और सेल इमीडिएटली कर सकते हैं, उतना लिक्विडिटी होना चाहिए। चौथा, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है स्टॉक के बारे में। इसी आधार पर निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक को लिया जाता है कोई भी कंपनी को। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के साथ। अगर समझिए किसी कंपनी के 100 शेयर्स है तो 60% जो है प्रमोटर ने होल्ड करके रखे हैं, मतलब उनके पास लॉकिंग है। जो 40% बचे हुए हैं वो पब्लिक मार्केट के अंदर ट्रेड कर रही है, उसी को माना जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब वो 40% मार्केट के अंदर रेगुलरली ट्रेड हो रहे हैं, उसके अंदर ही लोग बाय सेल कर रहे हैं। तो इसी आधार पर कौन सी सबसे बड़ी कंपनी है उसी को ग्राह्य धर के निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक लिए जाते हैं। उनकी 50 जो बड़े कंपनीज है उनकी लिस्ट में आपको मेरे यहाँ बाजू में दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। और किस शेयर का कितना वेटेड है वो भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है। जो एचडीएफसी बैंक है उसका 12%, आईसीआईसीआई बैंक का 8% और रिलायंस का भी 8%। आप देख रहे हैं इसी तीनों शेयर में 30% वेटेड निफ्टी 50 पकड़ के रखा हुआ है। मतलब ये तीनों के ऊपर 30% निफ्टी 50 ऊपर नीचे जाता है, मतलब इन शेयर के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। तो हर एक अलग सेक्टर से शेयर्स आते हैं, स्टॉक्स आते हैं, उसको मिला के ही निफ्टी 50 बनाया गया है। और जो निफ्टी 50 है ये आपको दिखाता है कि इंडिया का नेशनल मतलब नेशनल लेवल पे कितना इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है वो बताता है। और निफ्टी 50 के अंदर जो भी शेयर्स है उसको हम लोग 6 महीने में हर बार रिव्यू करते हैं। अगर कोई स्टॉक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। उसका एनालाइज करने के बाद किसी नए स्टॉक को हम लोग उसके अंदर ले सकते हैं। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं, हर 6 महीने के अंदर उसको एनालाइज किया जा सकता है। लोगों को लगता हो कि निफ्टी 50 यार समझ में नहीं आता, किसी किसी की बहुत बार सुना है कि निफ्टी 50 क्या होता है, पर एग्जैक्टली निफ्टी 50 इंडिया का बेस्ट 50 शेयर्स होते हैं जो सबसे अच्छे कैपिटलाइजेशन होते हैं। और वो लेने के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं मैंने आपको बता दिए, और वेटेड भी मैंने चार्ट पे बता दिया, आप एक बार देख लीजिएगा और उसी के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। मैं अलग अलग नए वीडियोस लाते रहूंगा हर एक बार में। अभी मैं अगले टाइम में सेंसेक्स और निफ्टी बैंक के ऊपर भी लाऊंगा, आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।